विद्यार्थियों, 9वीं कक्षा के हिंदी क्लास में तुम लोगों का पुनः स्वागत है। मैं आज तुम लोगों के साथ आलोचना करने जा रही हूँ तुम लोग के पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत आप भले तो जग भला नामक पाठ को लेकर, जिसके लेखक है मन्नारायण जी, श्री मन्नारायण जी। और इस पाठ के पहले पाठ्यांश को हम अब तक कर चुके हैं पहले पाठदान में। तो पहले पाठदान में हमको क्या मिला था कि आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। लेखक ने इस पाठ के जरिए हमें यही समझाने का प्रयास किया है कि यदि मनुष्य स्वयं भला है तो उसे सारा संसार भलाई ही दिखाई देता है। लेखक ने यहाँ विभिन्न उदाहरणों और प्रसंगों द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया है कि कैसे नम्रतापूर्ण व्यवहार करके, प्रेमपूर्ण व्यवहार करके, खुद प्रसन्न चित्त रहकर दूसरों के साथ अच्छे बर्ताव करके एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो यहाँ लेखक ने अपने मित्र की बात कही है जो हमेशा चिड़चिड़ाता रहता है, नाराज और परेशान रहता है, जिसकी किसी से बनती नहीं है। और ऐसे ही बहुत से लोग हैं संसार में। और लेखक ने यह भी कहा है कि दुनिया कांस की महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। खास बात यह है कि अगर आप प्रसन्नचित्त होकर दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो दूसरे भी आपके साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे। तो लेखक ने यहाँ अब्राहम लिंकन की बात भी कही है, जिसको पूछा गया था कि आपके सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है। तो उसने कहा था कि मैं अनावश्यक किसी का नुक्ताचीनी नहीं करता, मैं दूसरों की भलाई चाहता हूँ और दूसरों को मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो यही मेरा सफलता का राज है। तो मित्र के बारे में बार बार कहा है लेखक ने यहाँ कि वो किसी के दृष्टिकोण को समझने के प्रयास नहीं करते, दूसरों की दोषों को निकालता रहता है और उसी की खास गलती यही है। और हम लोग क्या होते हैं कि मनुष्य ऐसे होते हैं कि दूसरों के तिनके को देखते हैं, लेकिन अपने आँख में जो सहतीर होता है, आँखों के सामने जो सहतीर भी रहता है तो वो नहीं देखता, अर्थात अपने दोषों को वह कभी नहीं देखता। तो इतने तक की पढ़ाई हमने की इस पाठ्यांश को लेकर, पाठ्यांश से हमको मिला। और अगले पाठ्यांश में हमको मिलने वाला है कि यहाँ कहा गया है कि आपके लिए जब लेखक ने अपने मित्र की बात यहाँ छेड़ी है तो कहा गया है कि मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाता है। और इसी संदर्भ में उसने दादू की 2 पंक्तियां गुनगुना लेना बड़ा कारगर होगा, ऐसे कहा है। तो निंदक वावा वीर हमारा, बिनही कोरी बहे विचारा, अपन डूबे और कोतारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। तो निंदक की बात यहाँ कही गई है। कबीरदास ने भी कहा था कि निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए कि बिन पानी साबुन बिना वह तुम्हें निर्मल करेगा। ऐसे ही बात कहा गया है कि निंदक बाबा वीर हमारा, निंदा करने वाला मनुष्य बड़ा वीर होता है जो अपने विचारों को बिना कोई कीमत लिए प्रकट करता है। ऐसा करने में भले ही वह स्वयं डूब जाता है, यानी कि उसकी बुराई निकल पड़ता है, लेकिन दूसरों की बुराइयों को वह दिखा देता है और बुराई का ज्ञान करा देता है। ऐसा व्यक्ति प्रिय है क्योंकि वह सबका कल्याण करता है। अगर सचमुच कुछ त्रुटियां है जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है तो उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उसका उपकार ही मानना चाहिए। तो निंदा কৰোতাজনৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে যে যিজনে নিন্দা কৰে তেওঁক বীৰ বুলি কোৱা হৈছে। দাদুৰ এটা পংক্তি, কবিতাৰ পংক্তি ইয়াত দিয়া হৈছে। তাত কোৱা হৈছে যে নিন্দকজনক বীৰ বুলি কোৱা হৈছে কিয়নো তেওঁ তেওঁৰ যি দুখ, তেওঁ সেই নিন্দা কৰাটো এটা গুণ দুখ, সেই দুখৰ দ্বাৰা তোমাকহে পৰিষ্কাৰ কৰে। সেইকাৰণে তুমি তেওঁক কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিব লাগে, কাৰণ তোমাৰ বেয়া দিশটো তেওঁ দেখুৱাই দিয়ে আৰু তুমি ভাল হ'বলৈ তাৰ দ্বাৰা সুবিধা পাবা। সেইকাৰণে কৈছে। আৰু সঁচাই যদি আমাৰ কিছুমান ভুল আছে, সেই ভুলবিলাক কি কৰিব লাগে, আমি শুদ্ধ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে, বা এইটো আমাৰ কৰ্তব্য। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया, और যিজনে সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি আমাক ধ্যান দিয়াইছে বা আমাক দেখুৱাই দিছে যে তোমাৰ ভুল, তেওঁৰ প্ৰতি আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিব লাগে বা তেওঁৰ উপকাৰ মানিব লাগে। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र तुरंत बिगड़कर बोले, देखिए महाशय, यह आपकी सरासर गलती है, आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए, उनका अपमान हो गया।
मन में क्रोध जागृत हुआ और वे बिना कुछ उत्तर दिए ही उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में पूछा, देखिए गलती तो सभी से होती है, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ, दुखी होने का कोई कारण नहीं। आप तो बड़े समझदार है, कोशिश करें तो यह क्या, बड़ी से बड़ी गलतियाँ सुधारी जा सकती है, ठीक है ना। तो এদিন কি হ'ল, মিত্ৰজনৰ প্ৰসংগটো যিহেতু ইয়াত বাৰে বাৰে লেখকে আনি আছে, তেওঁৰ দ্বাৰা বুজাবলৈ যত্ন কৰিছে যে এজন মিত্ৰজনে কি কৰিলে, আন এজনক মানে এজন সজ্জনক মানে কি কৰিলে, ক'লে যে আপোনাৰ এইটো ভুল, কিবা এটা কথা কৈছিল তেওঁ, তেতিয়া ক'লে যে আপোনাৰ এইটো ভুল আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কাম আপুনি নকৰিব। তেতিয়া সেই মহাশয়জন কি হ'ল, বৰ দুখী হ'ল আৰু অপমান বোধ কৰি তেওঁ তাৰ পৰা গুচি গ'ল। আৰু পিছৰ দিনটোত যেতিয়া লেখকে তেওঁক ক'লে যে চাওক সকলোৰে ভুল হয় আৰু আপুনি নিজৰ ভুল শুধৰাব পাৰে, তেতিয়া আপুনিতো বুজি পোৱা মানুহ আৰু সেইকাৰণে বুজন মানুহ আপুনি, আৰু সেইকাৰণে আপুনি নিজৰ ভুলবিলাক শুধৰাই লওক। তেতিয়া কি হ'ল চোৱা, उनकी आंखों में आंसू छलछला आए, बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ, आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा, पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना आदमी प्रेम का भूखा रहता है। तो उसने क्या कहा, आदमी प्रेम का भूखा रहता है, मानो সদায় মৰমৰ ভোকত থাকে, মানুহক মৰম লাগে। যি মৰম আৰু প্ৰেমেৰে যদি তেওঁ মোক ক'লেহেঁতেন কথাষাৰ, তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন, মই বুজি পালোহেঁতেন। আৰু সেইটোকে কৈছে, তেওঁ যি কোৱাৰ ভংগী, সেই ভংগীটো শুদ্ধ নহয়, সেই কথাটো লেখকে ইয়াত বুজাব বিচাৰিছে। সেইকাৰণে কৈছে যে এনেকুৱা ভুল মই কেতিয়াও নকৰোঁ, কিন্তু তেওঁ যদি মোক মৰমেৰে কথাটো ক'লেহেঁতেন মই ভাল পালোহেঁতেন। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे, वहाँ बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिन बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रय में रह सके, तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। यहाँ सरदार पृथ्वी सिंह की बात कही गई है, जो हिंसा के मार्ग पर था और गांधी जी के कहने पर, गांधी जी ने जो उसको राह दिखाया, उस पर चलने से वो उसने अहिंसा का पाठ सीख लिया था। ইয়াত কি কৈছে, सरदार पृथ्वी सिंहৰ উদাহৰণ দিয়া হৈছে যে কি বুলি কৈছে, তেওঁ যেতিয়া হিংসাৰ মাৰ্গ ত্যাগ কৰি বাপুজি আমি চিনি পাওঁ, গান্ধীজী সকলোৱে জানে, গান্ধীজীৰ হৰণ লৈছিল, গান্ধীজীৰ ওচৰত নিজকে অৰ্পণ কৰিছিল, তেতিয়া কি হ'ল, গান্ধীজীয়ে বহুত আনন্দ পাইছিল। আৰু য'ত বাপু কি বুলি কোৱা হৈছে, প্ৰেম আৰু সহানুভূতিৰ প্ৰতীক বা মূৰ্তি, আৰু তেওঁ তাত এজন ডাঙৰ পৰীক্ষকো বুলি কৈছে। যে পৃথিৱী সিঙক তেওঁ কি কৈছিল যে চৰ্দাৰ চাহাব, আপুনি যদি সেৱাগ্ৰামত আহি থাকেহি, তেতিয়া মোৰ আশ্ৰয়ত থাকেহি, তেতিয়া মই বুজি পাম যে সঁচাই আপুনি অহিংসাৰ পথ বাছি লৈছে বা অহিংসাৰ পাঠ শিকিছে। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब बापूजी? भाई, मेरा पाठशाला एक प्रयोगशाला जैसा ही है। जिन लोगों को कहीं नहीं बनती, अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ, और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। तो গান্ধীজীৰ কথাত তেতিয়া পৃথিৱী সিঙে আচৰিত হৈ সুধিলে তাৰ অৰ্থটো কি। তেতিয়া গান্ধীজীয়ে ক'লে, কি বুলি ক'লে, যে মোৰ আশ্ৰমখন এখন প্ৰয়োগশালাৰ গতে বা এখন গৱেষণাগাৰৰ গতে আৰু দৰে। তাৰপিছত ইয়াত কি কৰোঁ, মই চিমেণ্টৰ দৰে কাম কৰোঁ। ইয়াত যি মই অহিংসা নীতিৰে শিক্ষা দিওঁ, সি চিমেণ্টৰ দৰে কাম কৰে, আৰু য'ত যাৰ ক'তো নবনে, মানে ক'তো নপতে, কাৰো লগতে নপতে, তেওঁক মই কি কৰোঁ, অহিংসাৰ পাঠেৰে তেওঁক ভাললৈ আনবা সঠিক পথ দেখুৱাওঁ। मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा, आगे की कहानी यहाँ करने की जरूरत नहीं, पर इसमें बापू के प्रेममय व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी हैं, पर हंसकर मीठी चुटकियाँ लेकर अपना प्रेम दर्शाता। बापुए की কৰিছিল, যিহেতু কৈছে বাপুৱে, মই চিমেণ্টৰ দৰে কাম কৰোঁ, মানে মই যাৰ ক'তো
নবনে বা যাৰ কতো নিমিলে কথা নিমিলে তেওঁক মই মিলাও আৰু তেওঁক মই নতুন এটা ৰূপ দিওঁ আৰু সেই কথাটোৱে কৈছে পৃথ্বী সিঙে তেতিয়া বুজি পালে তেওঁৰ কথাটো যে অহিংসাৰ মাৰ্গত তেওঁ আশ্ৰয় ল'লে আৰু তেতিয়া পিছৰ কাহিনীটো আমাক ইয়াত কোৱা হোৱা নাই আৰু কৈছে যে বাপুৰ যি প্ৰেমপূৰ্ণ ব্যৱহাৰ তাৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰেম আৰু সহানুভূতিৰ প্ৰতি বাপুজী কি কৰিছিলে বহুতো মানুহক নিজৰ ফালে আকৃষ্ট কৰিছিল আৰু কিন্তু তেওঁ আনৰ সমালোচনাও কৰিছিল কিন্তু সেইবিলাক কেনেধৰণে কৰিছিল মৰমেৰে মিঠা হাঁহিৰে আৰু নিজৰ মৰম দেখুৱাই अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है उन्हें गाय पालने का शौक था इसलिए गाय और नन्हे बछड़े का मकान के पास एक कुटी में रहते थे एक बार जोर की बारिश आने वाली थी सभी गायें तो झोपड़ी के अंदर चली गई पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वह कुटी में सला आए पर ज्यों-ज्यों उन्होंने जोर से खींचना शुरू किया त्यों-त्यों वह बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा तो ইয়াত এটা ঘটনাৰ উল্লেখ কৰা হৈছে যে আমেৰিকাৰ প্ৰসিদ্ধ লেখক ইমাৰ্ছনৰ জীৱনৰ এটা ঘটনা আৰু তাত তেওঁ কি আছিল গাই গৰু পালনত তেওঁৰ ৰাপ আছিল আৰু তেওঁ তাৰ লগতে গাইবিলাক আৰু সৰু সৰু পোৱালিবিলাক তাত এটা মকানৰ কাষতে ঘৰটোৰ কাষতে এটা পজাঘৰত থৈছিল বা এটা আমি যিবিলাক গোহালি বুলি কওঁ গোহালিত থৈছিল আৰু এবাৰ কি হৈছিল বৰ জোৰেৰে বৰষুণ আহিছিল আৰু বৰষুণ দিওঁতে সকলো গাই গৰু বা তেওঁ সিহঁতৰ পোৱালিবিলাক কি হৈছিল তাত সোমাইছিল গোহালিটোত সোমাইছিল কিন্তু সেই অকণমানি এটা পোৱালি কি হ'ল বাহিৰতে থাকি গৈছিল বাঢ়ি যাব পৰা নাছিল আৰু তেতিয়া ইমাৰ্ছন আৰু তেওঁৰ ল'ৰা দুয়োজনেই মিলি সেই পোৱালিটোক ভিতৰলৈ নিবলৈ বহুত যত্ন কৰিছিল কিন্তু যিমানেই তেওঁলোকে যত্ন কৰিছিল সিমানেই কি কৈছে সম্পূৰ্ণ শক্তি লগাই তেওঁলোকে তাক কিন্তু ভিতৰলৈ নিব পৰা নাছিল बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली जैसे ही उसने यह तमाशा देखा वह दौड़ी आई और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगे बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया और সেই দৃশ্যটো যেতিয়া এগৰাকী চাকৰণীয়ে দেখিলে চাকৰণীগৰাকী আহিল আৰু তেতিয়া গৰু পোৱালিটোৰ মুখত এটা আঙুলি দি তেওঁ বৰ মৰমেৰে তাক ভিতৰলৈ লৈ গ'ল আৰু গুচি গ'ল ओह वाह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी पर व्यवहार कुशल अवश्य थी और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं तो फिर मनुष्य होकर क्यों नहीं समझेंगे तो কৈছে जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं মানে এটা জন্তুৱে কি হয় মৰমৰ ভাষা বুজি পায় সেইকাৰণে কৈছে যে সেই যিগৰাকী অনপঢ় মহিলা যিগৰাকী চাকৰণী তেওঁ পঢ়া শুনা লিখা পঢ়া নাজানিছিল কবিতা লিখিব নাজানিছিল কিন্তু তেওঁ ব্যৱহাৰ কুশল মানে ব্যৱহাৰ জানিছিল কাক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কাৰ লগত কেনেদৰে মৰম চেনেহেৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কথা জানিছিল আৰু সেই কাৰণে তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত সফল হৈছিল যেটো হয়তো আমেৰিকাৰ প্ৰসিদ্ধ লেখক হৈও ইমাৰ্ছনে নেজানিছিল कल हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया बेचारा करता भी क्या सुबह से शाम तक उसके महाशय की दाल खानी पड़ती थी तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी उसमें नमक बहुत डाल दिया अरे बेवकूफ तूने साग में नमक ही नहीं डाला या जली रोटी कौन खाएगा रे आदि की झड़ी लगी रहती थी কি কৈছে মিত্ৰজনৰ কথাটো ইয়াত যেহেতু প্ৰসংগভাৱে অনা হৈছে লেখকে বাৰে বাৰে আনিছে আৰু কৈছে যে মিত্ৰজনে কি কৰে তেওঁৰ যি চাকৰজনক বা কাম কৰা মানুহজনক বহুত গালি পাৰে আৰু প্ৰতিদিনাই বেলেগ বেলেগ বিষয় লৈ তেওঁ তাক আমনি দি থাকে বা গালি পাৰি থাকে আজি দাইলতে নিমখ নহল আজি কিবা এটা হল এনে ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ গালি পাৰি থাকে আৰু গালিৰ বৰষুণ পৰি থাকে বুলি কৈছে লেখকে जब कोई चीज जरा भी बिगड़ जाती तब तो उसे दिल खोलकर डांटा जाता पर अच्छा भोजन बनने पर कभी तारीफ के दो शब्द न बोले जाते यार और এটা কথা কৈছে যদি ভাল খাদ্য বনায় তেতিয়া কিন্তু তেওঁ প্ৰশংসা নকৰে কিন্তু গালি বেছিকৈ পাৰে সেই কথাটোৱে কৈছে वाह तारीफ कर देने से उसका दिमाग छट जाएगा मेरे मित्र कह देते हैं और मित्रजने কি বুলি কয় যে প্ৰশংসা কৰিলে হি মোৰ মনৰ পৰা উঠিব ठीक है तो वह भी आदमी ही उसके भी दिल है बेचारा कुछ रुपए का नौकर यंत्र नहीं बन सकता
तंग आकर भाग जाने के सिवा और क्या चला था। इसलिए उस लेखक के मित्र से तंग आकर वह नौकर वहां से चला जाता है और लेखকৰ मित्रজনৰ পৰা আমনি পাই এটা সময়ত সি গুচি গ'ল, যিহেতু তাক বেছিকৈ গালি গালাজ কৰা হৈছিল। কিয়নো সকলোৰে এটা মন থাকে আৰু মৰম আপোলোৱা মন যিহেতু থাকে, সেইকাৰণে কৈছে লেখকে ইয়াত কৈছে যে প্ৰেমেৰে যদি তাক বৰ্তাও কৰা নহয় বা ব্যৱহাৰ কৰা নহয় তেতিয়া কি হয়, তাৰোতো এটা মন আছে আৰু সিও এটা মানুহ, আৰু সেইকাৰণে মানুহৰ যি মৰম আপোলোৱা মন থাকে তাৰ বাবে সি সদায় সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰে। এই কথাটো কৈছে। कहने का मतलब यह है कि उनकी किसी से नहीं बनती, न मित्रों से, न ऑफिस के कर्मचारियों से और न घर के नौकरों से। और मित्रजনৰ কথাটোৱে কৈছে যে তেওঁ কাৰো লগতে নপতে আৰু অফিচতো নপতে, অফিচৰ বিভিন্ন কৰ্মচাৰীবিলাকৰ লগত নপতে বা বন্ধুবৰ্গৰ লগতো তেওঁ মিলিব নোৱাৰে আৰু ঘৰতো তেওঁ মিলিব নোৱাৰে। उस पर भी मजा यह है कि वे अपनी जिंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट है। वे मानते हैं कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श है। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते मूर्ख है। तो लेखकजনৰ যি মিত্ৰজনৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে, তেওঁ ভাবে কি ভাবে, তেওঁ আচাৰ বিচাৰ আদৰ্শ এইবিলাক সকলো আদৰ্শ বুলি ভাবে। তেওঁ যি ভাবে, তেওঁ যি কৰে সেইবিলাকে আদৰ্শ বুলি ভাবে আৰু তেওঁ নিজৰ এই দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত সদায় সন্তুষ্ট হৈ থাকে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁক যিবিলাকে তেওঁ সন্মান নকৰে, তেওঁ ভাবে, মিত্ৰজনে ভাবে যে যিবিলাকে তেওঁ সন্মান নকৰে তেওঁহে মূৰ্খ বুলি ভাবে। ग्रीस के महान चंद सुकरात ने एक बात पते की कही थी, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो মহান সন্ত সুকৰাতে কি কৈছিল যে গ্ৰীচৰ মহান সন্ত মহান সাধু কি কৈছে যে যিজন মানুহ মূৰ্খ আৰু তেওঁ জানে মই মূৰ্খ তেওঁহে জ্ঞানী বুলি কৈছে, আৰু কিন্তু যিজন মূৰ্খ আৰু তেওঁ নাজানে যে তেওঁ মূৰ্খ, এজন মহা মূৰ্খ বুলি সুকৰাতে কৈছে। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग ले, पर उनसे यह कहने का साहस कम करे। तो लेखके ইয়াত কৈছে যে মিত্ৰজনে সুকৰাতৰ এই যি বিচাৰধাৰা এইখিনি তেওঁ মানি লৈ বা তেওঁ নিজৰ ৰুমত বেৰত এখন আঁৰি ল'ব লাগে লিখি লৈ এই কথাটো কৈছে, কিন্তু তেওঁ সেই কথাষাৰ ক'বলৈ যোৱাৰ ধৃষ্টতা কাৰো নাই বা কোনো সাহস কৰিব নোৱাৰে। মিত্ৰজনে এনেকুৱাই খিংখিঙীয়া বা তেওঁৰ স্বভাৱবিলাক ইমানেই বেয়া যে তেওঁ কোনো এই কথাষাৰ ক'বলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰে। लेखके याते पाठटू समाप्त करिसे। लेखक के मित्र की तरह ऐसे बहुत सी व्यक्ति है समाज में जिसकी किसी से नहीं बनती। तो तुम लोगों को यह बात समझ में आई होगी। विभिन्न उदाहरणों और प्रसंग द्वारा लेखक ने यहाँ क्या किया है कि यहाँ प्रयास किया है कि अच्छे व्यवहार, नम्रतापूर्ण व्यवहार, प्रेमपूर्ण व्यवहार या प्रेम या सहानुभूति के साथ कैसे लोगों का दिल जीता जा सकता है, और आप भले हो तो जग भला, आप बुरे हो तो जग बुरा, यही शिक्षा देने की प्रयास की है। तो इस विचार के साथ हमें भी कुछ शिक्षा मिलती है कि अगर आप सबके साथ अच्छे से पेश आएंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि तुम लोगों को यह पाठ समझ में आई होगी, और इसी आशा को लेकर मैं अगली पाठ लेकर फिर तुम लोगों के पास आऊँगी। आज के लिए यही सही, धन्यवाद।